हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे जहां पे मैं आपको CUET PG के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं। तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को भी आप लोग लाइक कर सकते हैं। यहां पर आगे भी आपकी काफ़ी हेल्प की जाएगी हमारे वीडियोज़ के माध्यम से। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है वो देने जा रहा हूँ। हो सकता है कि कई सारे जो लोग हैं यूट्यूब पे इसके बारे में आपको डिटेल से नहीं बताते, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बता के जाऊंगा कि जो JNU का एक्चुअली एडमिशन पॉलिसी है वो किस तरीके से रहता है। अगर आपने 10th किया है या आपने 12th जिस एरिया से किया है, ग्रेजुएशन जिस एरिया से किया है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि यहाँ पर कुछ क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो अगर आपको इन चीज़ों का पता नहीं है तो हो सकता है कि आपको जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलने होते हैं वो आपको नहीं मिल पाए। तो डिटेल से आप इस वीडियो को अच्छे से पेशेंस रख के देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये एक्चुअली JNU का एडमिशन पॉलिसी है, उसका PDF है, उसी के थ्रू मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो JNU में बेसिकली बहुत सारे जो कोर्स है वो कराए जाते हैं। आपको कोर्स का भी आइडिया नहीं है तो वो भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ से आइडिया हो जाएगा। JNU आपको जो है वो PhD के लिए एडमिशन देता है, MTech के लिए एडमिशन देता है, MPH में आपको एडमिशन देता है, PGD में आपको एडमिशन देता है, MA के अंदर आपको एडमिशन मिलता है। आप MA के लिए बेसिकली प्रिपेयर कर रहे होंगे। MSc में आपको एडमिशन मिलता है, MCA में मिलता है। इसके अलावा MBA आप यहाँ से कर सकते हैं। BTech के लिए है BA ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज, ठीक है। यहाँ से आप BA के फॉरेन लैंग्वेज में जो कोर्स होता है वो भी कर सकते हैं। BSc एंड MSc इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है वो भी आप कर सकते हैं एंड पार्ट टाइम कोर्स भी आप कर सकते हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग PG के लिए बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है MA, MSc, MCA ये सब यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो, JNU का जो आपका एडमिशन होगा वो CUET PG के थ्रू ही होगा। JNU अलग से आपका सेपरेट एग्जाम नहीं करवाता है, ये आपको जो है वो क्लियर होना चाहिए। इसी के थ्रू जो है आपको यहां पर एडमिशन मिलेगा। अलग से आपको एग्जाम जो है JNU का नहीं देना है। JNU CUET PG के थ्रू ही आपका PG में एडमिशन लेगा, क्लियर। लेकिन जो वेटेज वगैरह होता है उसको आप एक बार समझ लीजिए यहां पर कि किस तरीके से इनका वेटेज रहता है। जैसे कि आपका एग्जाम हो गया, CBT मोड में आपका होगा ये जो NTA लेगा CUET PG का, वो इसमें आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि आप इन कोर्सेज के लिए जैसे डिप्लोमा इन मास मीडिया में अगर आप करते हो, इन उर्दू पार्ट टाइम कोर्स है, या फिर आप BA ऑनर्स के लिए अप्लाई करते हो। हम बात करते हैं MA, MSc, MCA के लिए, ठीक है। MTech वगैरह के लिए भी MPH या PGD, ठीक है। इन सब के लिए आपको यहां पर केवल और केवल CBT का जो एग्जाम है, यानी कि जो NT आपका एग्जाम लेगा वही आपको देना है। उसमें आपका जो स्कोर कार्ड आएगा, जो स्कोर बनेगा, I mean, जितने मार्क्स आएंगे, जैसे आपका 300 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा, आपको पता होना चाहिए आपके पेपर में 75 क्वेश्चन रहेंगे। पर क्वेश्चन के आपको +4 नंबर मिलेंगे। ऐसे आपका पेपर टोटल 300 नंबर का होगा। उसी 300 नंबर का जो आपका पेपर है, उसी स्कोर के बेस पे JNU आपको एडमिशन देगा। वो आपका 100% जो वेटेज रहता है वो CBT का रहता है। उसमें आपको कोई भी इंटरव्यू, कोई भी वाइवा वगैरह नहीं देना पड़ता है। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि इतनी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो क्या हमें बाद में एंट्रेंस क्लियर होने के बाद इंटरव्यू भी देना पड़ेगा? नहीं, MA के लिए आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ता है। वो आपका जो आप PhD में लेते हो उसमें भी अगर आपका केवल नेट होता है तो GRF होता है, तो फिर आपको वहां पर भी इंटरव्यू नहीं देना पड़ता है। तो बट हम लोग यहां पर MA के लिए बात कर रहे हैं, PhD के लिए ज्यादा हम नहीं बढ़ेंगे। फिर भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि जैसे अगर आप PhD में एडमिशन लेते हो थोड़ा UGC नेट के थ्रू अगर आप लोग यहां पर ले रहे हो तो जो है आपको 70% CBT आपका जो एग्जाम होता है उसके थ्रू और 30% जो है आपका वाइवा होता है। लेकिन अगर आपका GRF क्लियर होता है, अब GRF और नेट और GRF में डिफरेंट क्या होता है, नेट का एक्चुअली कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है और GRF का जो कट ऑफ है वो कम जाता है। सपोज करिए कि जैसे 70% आपका नेट का यहां पर कट ऑफ गया है तो GRF का आप मान के चलिए कि 77 गया होगा या फिर 76 गया होगा। तो जिस स्टूडेंट के 76 है उसका GRF हो जाता है एंड जिसका केवल 70 है उसका केवल नेट होता है। तो उस स्टूडेंट को JNU में अगर वो PhD में एडमिशन लेता है तो उसको जो क्या करना पड़ता है, उसको इंटरव्यू भी देना पड़ता है एंट्रेंस के साथ साथ, ठीक है। बट हम MA के लिए बात करें तो MA का मैंने यहां पर आपको क्लियरली बता दिया, ठीक है। नाउ हम लोग यहां पर आगे बात करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है, कि आपको कोई भी जो है इंटरव्यू वगैरह यहां पर नहीं देना होगा और जो आपका CBT का स्कोर आएगा उसी को 100% में ये लोग कन्वर्ट करेंगे। ये ध्यान से समझ लेना आप, जब JNU का एक्चुअली आपका रिजल्ट आता है तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि 300 में से आपके इतने नंबर आए हैं, 300 में से 200 कट ऑफ गई है, 250 गई है, ऐसा नहीं आता। हालांकि बनता वैसे ही है, लेकिन ये
परसेंट में उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं टोटल। जैसे 100% हो गया, आप देखेंगे लास्ट ईयर का कट ऑफ जैसे कि 76% आपका जो है वो कट ऑफ गया है, 76.33 कट ऑफ गया है, इस तरीके से वो कट ऑफ जाता है। तो परसेंट में आपका आता है, उसमें आपके डेप्रीवेशन पॉइंट ऐड होते हैं। वो क्या होते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा, पैसेंस रख के आप वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो मेरिट आपकी बनती है वो CUT के अकॉर्डिंग ही आपकी यहां पर आपको जो है वो देखने को मिलती है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हम लोग यहां पर अब बात करते हैं डेप्रीवेशन पॉइंट को लेके। अब ये डेप्रीवेशन पॉइंट क्या होते हैं, ध्यान से समझना कि जैसे आपने 10th किया है किसी स्टेट से, 12th किया है आपने, मतलब जहां से भी हो, लाइक आप राजस्थान से हो, बिहार से हो, यूपी से हो, कहीं से भी हो, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए कि जैसे आपने वहां से 10th किया है, वहीं से आपने 12th किया है, वहीं से आपने ग्रेजुएशन किया है। तो अब JNU ने क्या है, कुछ एरिया डिसाइड कर रखा है कि इस स्टूडेंट ये जो पर्टिकुलर एरिया है, यहां से अगर आपने 10th किया है तो आपको इतने जो मार्क्स है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे। एक्चुअली जो डिवाइडेशन हो रखा है इनका वो इस तरीके से हो रखा है, वहां पे पूरा कुछ दिया हुआ, अभी मैं बताऊंगा आपको कि जैसे मान लीजिए कि आपने ऐसे एरिया से किया है जहां पर एजुकेशन का लेवल काफी कम है, ठीक है, वुमेन एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, वहां का एजुकेशन लेवल कम है, तो वैसे एरियाज को यहां पर थोड़ा वैल्यू दिया गया है ताकि उन एरियाज के जो स्टूडेंट है वो थोड़ा सा एजुकेशन के प्रति जागरूक हो, टॉप यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन मिले, एक स्टूडेंट को देख के दूसरा स्टूडेंट आए। तो ये चीजें जो है एक्चुअली आपको यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब देखिए डेप्रीवेशन पॉइंट का मैं आपको क्लियर बताता हूं होता क्या है। जैसे यूजी के बेस पे आपको यहां पर देखिए 6 मार्क्स 10th और 12th का दे रखा है, ठीक है। और ये अगर पीजी में आप ये पीजी का बात करते हैं तो यहां पर 3 मार्क्स 10th 12th के बेस पे और 3 मार्क्स आपका यूजी के बेस पे आपको यहां पर दिया गया है। अब देखिए एक्चुअली आपको ये मिलता क्या है, ये क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। ये एक्चुअली आपको 12 मैक्सिमम पॉइंट जो है वो मिलते हैं। अब आजकल क्या होता है कि ये आपका परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का 6% CBT में आया तो 12 जुड़ गया तो 72 हो गया उसका। तो इस तरीके से थोड़ा कट ऑफ में भी फर्क पड़ता है, ये बिल्कुल बात सही है गाइस, ठीक है। अब देखिए ये एक्चुअली मैं आपको बताता हूं, यहां पर आपके जो डेप्रीवेशन पॉइंट की जो लिस्ट है, एक्चुअली आप पूछोगे मेरे से कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इसमें आता हूं या फिर नहीं आता हूं, तो यहां पर पूरी लिस्ट जो है वो यहां पर दी गई है। आप यहां पर जो है वो देख सकते हैं कि कितने आपको मार्क्स मिलते हैं। और यहां पर इन्होंने जो है 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है, ये समझिए आप। एक तो क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2 दिया हुआ है, ठीक है। क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट 1 एंड क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट 2 यहां पर आपका जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है। ओके, 2 ये रहेगा। अब आपने किससे किया है वो आपको कैसे पता चलेगा, तो यहां पर थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं, ये वापस आऊंगा ऊपर मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए ये लिस्ट यहां पर इनकी दी गई है। अब इस साल जो इनका पॉलिसी का PDF आता है उसमें आपको फिर से एक बार इसको चेक करना है, ठीक है। अभी मैं आपकी जानकारी के लिए लास्ट ईयर का जो PDF है उसके थ्रू बता रहा हूं। अगर कुछ भी इसमें नया जो इसमें ऐड होता है तो आप देख लेना। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि जैसे आंध्र प्रदेश फर्स्ट में दिया हुआ है, ये स्टेट है, यहां पर आपका क्वार्टर 1 दिया हुआ है एंड यहां पर क्वार्टर 2 दिया हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट नेम एंड कोड। ओके, तो जैसे यहां पर इसका कोड ये दिया हुआ है, तो इस कोड में आप देख सकते हैं कि क्वार्टर 1 के अंदर जो है आपके यहां पर ये आ रहे हैं, और क्वार्टर 2 में अगर आप लोग यहां पर देखने की कोशिश करेंगे तो क्वार्टर 2 के अंदर भी आपको जो है वो दिखेंगे। लेकिन यहां पर जस्ट वेट, हम लोग किसी और का लेते हैं, जैसे बिहार का हम लोग लेते हैं। तो बिहार में आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट है, आप देखिए कि यहां से आपने 10th किया है या फिर 12th किया है, इसी तरीके से और भी स्टेट का, मतलब सारे स्टेट का है। ये देखिए आप गुजरात का भी इसमें मिल जाएगा। ये सारे जो है स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट है वो दिए गए हैं। एंड ऐसे ही हरियाणा के भी आपको एक मिल जाएगा, हिमाचल प्रदेश के आप देख सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के भी आप लोग यहां पर जो है वो देख सकते हैं। तो आपको जो है यहां से एक्चुअली जो है वो चेक करना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट है या फिर नहीं है, कहां से आपने 10th किया है, कहां से 12th किया है। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। इसमें पूरी लिस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, पूरे इंडिया के स्टेट इसमें दिए हुए हैं, जो भी आता है तो वो सब यहां पर दिया हुआ है। अब देखिए यहां पर आपको बेनिफिट कैसे मिलता है वो थोड़ा सा आप समझ लीजिए, बेनिफिट कैसे कैसे आपको मिलेगा, ठीक है। यहां पर क्लियरली मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं। यहां पर आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि यहां पर दिया हुआ है कि अगर आपने 10th क्वार्टर 1 से किया है एंड 12th भी आपने 1 से किया है, क्लियर, अगर आपने 10th भी 1 से किया है, 12th भी आपने 1 से किया, देन आपको बेनिफिट जो मिलता है वो फर्स्ट क्वार्टर का मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्वार्टर में ये आप समझ लीजिए यहां से भी थोड़ा सा कि क्वार्टर 2 के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको जो मार्क्स यहां पर मिल रहे हैं वो 4 मार्क्स मिल रहे हैं, यहां पर आपको 6 मार्क्स मिल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्लियर। तो
ऐसे ही अगर आपने 10th 1 क्वार्टर से किया है एंड 12th जो है आपने 2 से किया है, तो भी आपको फायदा किसका मिलेगा? 1 का मिलेगा, यानी कि जिसमें ज्यादा मार्क्स मिलता है। 3 नंबर पॉइंट पे है कि अगर आपने 10th 2 से किया है और 12th आपने 1 से किया है, तो भी आपको फायदा किसका मिलेगा? 1 का ही मिलेगा। बस अगर आपने 10th भी 2 से किया है और 12th भी 2 से किया है, यहां पर देखिए अगर आपने 10th भी 2 से किया है एंड 12th भी 2 से ही किया है क्वार्टर से, तो आपको जो है यहां पर बेनिफिट 2 का ही मिलेगा गाइस, ठीक है। फर्स्ट का आपको नहीं मिलेगा, दोनों अगर आपने उससे किया है। एक अगर आपने 1 से किया है देन आपको बेनिफिट 1 का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहां पर क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट का रहता है, इसमें आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। अब ये एज ए परसेंट आपके काउंट होते हैं अगर आप लास्ट ईयर के कुछ कट ऑफ उठा के देखेंगे तो। इसके अलावा जो ऑल फीमेल कैंडिडेट है उनको, फीमेल जो होती है उनको एक्स्ट्रा मार्क्स यहां पर दिए जाते हैं जेएनयू में, वुमेन एजुकेशन को बढ़ाने के लिए आप बोल सकते हैं यहां पर। तो जो है ये डिप्रीवेशन पॉइंट के रूप में आपको यहां पर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं आपको एक चीज यहां पर जो है वो क्लियर कर देता हूं, जस्ट वेट, ठीक है। ये आपका हो गया। एक और इंफॉर्मेशन मुझे आपको यहां पर देनी है, तो उस पर हम लोग चलते हैं। इसके अलावा देखिए यहां पर क्या होता है कि ये आपका आपको रिजर्वेशन मिलता है डिफेंस कोटा के रिगार्डिंग भी, ठीक है। आपके पेरेंट्स आर्मी वगैरह में है, नेवी में रहे हैं, ठीक है, तो उन स्टूडेंट को यहां पर एक्स्ट्रा जो कोटा होता है वो उनका यहां पर जो है वो देखने को मिलता है। ये सारी कैटेगरी है, यहां पर देख सकते हैं 1 2 3 ऐसे करके। आप किस कैटेगरी में आते हैं आपको खुद को मैच करना होगा, ठीक है, तो वो आप देख लेंगे। आपके पेरेंट्स के जो सर्टिफिकेट होते हैं उसमें ये चीजें मेंशन होती है एक्चुअली ना। तो आगे हम लोग यहां पर चलते हैं। तो देखिए जो जेएनयू के एम्प्लॉयर वगैरह होते हैं उनके लिए भी यहां पर कुछ जो सीटें हैं वो रिजर्व होती है। आप देख सकते हैं बी सी डी करके से जो है ग्रुप होते हैं, उनमें कुछ सीटों का रिजर्वेशन यहां पर होता है। मैं आपको यहां से क्लियर करता हूं थोड़ा सा, जस्ट वेट। ओके, अब देखिए यहां पर एक पॉइंट और आपका दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं कि अगर आप इन सारे कोर्सेस में एमटेक, एमपीएच, पीजीडी, एमए, एमएससी, एमसीए, बीए ऑनर्स, बीएससी प्रोग्राम जो इंटीग्रेटेड होता है, पार्ट टाइम कोर्सेस, ठीक है, कोप वाले, एडोप वाले सारे कोर्सेस, इनमें अगर आपको एडमिशन लेना है जेएनयू में, तो जैसे आप सीयूईटी का एग्जाम देंगे, ठीक है, सीयूईटी का आप एग्जाम देंगे, चाहे यूजी का हो चाहे पीजी का हो, क्योंकि यहां पर सबके लिए मेंशन है। तो जनरल कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो, तो कम से कम 30% आपको जो मार्क्स है वो लेके आने पड़ेंगे, तब क्या होंगे आप एलिजिबल होंगे। ऐसा नहीं है कि 30% पे आपका एडमिशन हो जाएगा, नहीं, ये तो कम से कम है। अगर आप 30% से कम लेके आते हो तो हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट हो उसमें लिखा हुआ है नॉट एलिजिबल, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं है, आपने 30% ही गेन नहीं किया है। तो ये होता है मिनिमम क्राइटेरिया, ठीक है। 30% आपका जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आना ही आना चाहिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका 30% कम से कम आना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी में 27% जो है आपका कम से कम जो स्कोर है सीबीटी का वो आपका यहां पर बनना चाहिए। ऐसे जो है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 25% आपका कम से कम होना चाहिए। बिल्कुल ये नहीं है कि इसी के मतलब 25% आ गया तो एडमिशन हो गया है, 30% आ गया तो एडमिशन हो गया, नहीं, मिनिमम है। अगर इतना नहीं लेके आए तो फिर आप आगे प्रोसेस ही नहीं कर सकते, ऐसा मान के चलो आप, ठीक है। जैसे कट ऑफ तो जाता है 70, ठीक है, 76 जाएगा, 80 प्लस जाएगा, तो आप क्या करोगे, ठीक है। ये तो मिनिमम आपका जो क्राइटेरिया है वो यहां पर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका था यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस, जो एडमिशन पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे हमसे कि सर डिप्रीवेशन पॉइंट वगैरह क्या होता है, कैसे मिलता है। तो देखो अब लास्ट में थोड़ा सा और आपको बता देता हूं कि अभी मैंने जितना आपको प्रोसेस बताया ना, ये सारा का सारा प्रोसेस आपका फॉलो होगा जब जेएनयू अपना सेपरेट फॉर्म फिल करवाएगा, आई मीन जब उनके काउंसलिंग के फॉर्म फिल होंगे ना तब। और अगर आप इस चैनल पे बने रहे तो मैं आपको उस समय भी वीडियो बना के स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि यहां पर कौन सा आपको यस करना है, किसमें नो करना है, किस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है, एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है यार तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।